हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में हमारी जो कि क्यूकम्बर ट्यूटोरियल की जो सीरीज़ थी उसमें मैंने कुछ टाइम पहले एक क्यूकम्बर डेमो प्रोजेक्ट बनाया था, राइट। और अब मैंने एंड टू एंड हमारी इंटरनेट ऐप को ऑटोमेट किया था, लॉगिन फंक्शनैलिटी को ऑटोमेट किया था, राइट गाइस। और हमने वहाँ पे अपने क्यूकम्बर फीचर फाइल बनाई थी, स्टेप डेफिनेशन फाइल क्लास बनाई थी, टेस्ट रनर क्लास बनाई थी, एंड देन हमने अपना लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट। और इसमें हमने अपने सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके यूज़र नेम टॉम स्मिथ और सुपर सीक्रेट पासवर्ड विद एक्सक्लेमेशन मार्क हमने पास कराया था गाइस। तो एक बार रिफ़्रेश करने के लिए मैं आपको ये फीचर फाइल रन करके दिखाता हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ में नहीं देखी क्यूकम्बर की, जिसमें मैंने ट्यूटोरियल स्टार्टिंग से बताया क्यूकम्बर क्या है, अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, तो मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ पहले आप वो जाके देखें, और ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा हमने इम्प्लीमेंटेशन क्या करी थी, राइट। अगर आपको पूरी इम्प्लीमेंटेशन देखनी प्रोजेक्ट की तो मैं प्रीवियस वीडियो में जाके आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके देखें। हालांकि मैं आने वाली वीडियोस में मल्टीपल क्यूकम्बर प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स यूजिंग पेज ऑब्जेक्ट एंड क्यूकम्बर टेस्ट एंड जी सब कुछ बनाऊंगा, और मैंने ये सब ऑलरेडी कवर भी किया हुआ है, तो आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के लिए मैं एक बार एप्लीकेशन रन करता हूँ, राइट। हमने क्या किया था वो हम देखते हैं। हम रन एज क्यूकम्बर फीचर फाइल करेंगे तो हमारा ब्राउज़र खुलता है। उसके बाद हम इंटरनेट रिक्यू ऐप के लॉगिन पेज में नेविगेट करते हैं डायरेक्टली। यूज़र नेम डालते हैं टॉम स्मिथ, पासवर्ड डालते हैं सुपर सीक्रेट पासवर्ड जो कि यहाँ पे मेंशनड है, और होम पेज में आ जाते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेशन था गाइज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिनेरियो आउटलाइन के बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज। कब? जब आपको बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट डेटा पास करना हो फॉर सिंगल सिनेरियो, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे सिनेरियो है टू वेरीफाई सक्सेसफुल लॉग इन, ठीक है, इनटू द इंटरनेट हेरोकू ऐप। यहाँ पे मैंने थोड़ा मिसपेल किया हुआ गाइस, तो आप इसको इग्नोर करेंगे, इंटरनेट हेरोकू ऐप है, राइट। तो अभी तो हमने एक ही यूज़र नेम यहाँ पे पास किया है। लेट से आपको सेम कोड में, राइट, सेम टेस्ट केस में आपको मल्टीपल टेस्ट केसेस यहाँ पे देखने हैं। जैसे कि इनवैलिड यूज़र नेम भी आपको चेक करना है, वैलिड यूज़र नेम भी चेक करना है, राइट। सक्सेसफुल यूज़र नेम्स मल्टीपल हैं वो भी चेक करना है, राइट। डिफरेंट सिनेरियो चेक करना है सिर्फ लॉगिन में। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिनेरियो आउटलाइन के यूज़ करते हैं, और वहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो होता है डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का। तो क्यूकम्बर वैसे तो हमारा बिहेवियरल ड्रिवन डेवलपमेंट एक तरीके से फ्रेमवर्क है, राइट। यहाँ पे हम लोग घर की लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि हमारे प्लेन सिंपल इंग्लिश में यूज़ होता है, बट इसके अंदर हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिनेरियो आउटलाइन का ही एक एग्जांपल है गाइस, ठीक है। हमारा डेटा टेबल का भी कॉन्सेप्ट आता है जो कि मैंने अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगा कि डेटा टेबल्स को हम की मदद से हम लोग कैसे पास कर सकते हैं डेटा। बेसिकली डेटा टेबल में हम लोग को हमारी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमको एक फिक्स टेस्ट केस के लिए अब अपना एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा पास करना होता है। बट जैसे आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा, मल्टीपल सेट ऑफ डेटा अगर पास करना है तो वहाँ पे हम सिनेरियो आउटलाइन यूज़ करते हैं, और मोस्टली यही यूज़ करेंगे गाइस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा चेंज करूँगा। हमारा जैसे ये टेस्ट केस है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा चेंज करूँगा, मॉडिफाई करूँगा। तो पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, राइट, क्योंकि अभी हमको फ़िलहाल सिनेरियो की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अब सिनेरियो आउटलाइन का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो चेंज करना है गाइज सिनेरियो आउटलाइन, ठीक है। सिनेरियो आउटलाइन ये हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको डिफरेंट यूज़र नेम पासवर्ड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर जो हमारी दो लाइंस है, व्हेन आई एंटर वैलिड यूज़र नेम एंड व्हेन आई एंटर वैलिड पासवर्ड, इसको स्लाइटली मॉडिफाई करेंगे, अभी आप समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखेंगे, डायमंड ब्रैकेट्स में बेसिकली हम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ यूज़र नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ पासवर्ड। तो आप यूँ समझ लीजिए कि इसके अंदर हम लोग अपने डिफरेंट टेस्ट डेटा को पास करेंगे, ठीक है। कैसे बताता हूँ गाइस। तो नेक्स्ट लाइन में हमको यहाँ पे नीचे लिखना होता है, जहाँ पे हमारे सिनेरियो आउटलाइन पूरा सिनेरियो जो हम लिख लेते हैं, अंडर सिनेरियो आउटलाइन जो ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स, और हमारे ये कुछ ऐसे टैबुलर फॉर्मेट में हम लोग डेटा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टैग नेम लिखेंगे, बेसिकली हेडर लिखेंगे, क्या जो हमने यहाँ मेंशन किया है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो उसको हम ऐसे कुछ लिखेंगे, देखिएगा इस ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड, ठीक है। और वहाँ इसके नीचे हम लोग अपने मल्टीपल यूज़र नेम जो भी हमको पास करने हैं वो लिखेंगे, और पासवर्ड पास करेंगे, ठीक है।
तो अभी हमको क्या चाहिए, अभी तो हमको सबसे पहले अब तो पॉजिटिव टेस्ट केस देख लेते हैं। लेट्स से टॉम स्मिथ, ठीक है, टॉम स्मिथ हो गया हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड हो गया हमारा सुपर सीक्रेट पासवर्ड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, लाइक नीट बनाने के लिए थोड़ा आगे लाता हूँ, इसको सिमेट्रिक करता हूँ, ठीक है। और लेट से हमको अपना एक नेगेटिव टेस्ट केस यहाँ पे चेक करना है। तो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट, लेट से टेस्ट यूज़र, जो कि इनवैलिड यहाँ पे यूज़र नेम है, ठीक है। और पासवर्ड में लिख देता हूँ टेस्ट पासवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेस्ट पासवर्ड, ओके। तो यूज़र यहाँ पे हमारे अब क्या हो गया गाइस, बेसिकली यहाँ पे सेम सिनेरियो हमारा रन होगा बट विथ दिस टाइम डिफरेंट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ओके। तो यहाँ पे यूज़र नेम डिफरेंट होगा, पासवर्ड डिफरेंट होगा गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले ये टेस्ट केस हमारा रन होगा विथ यूज़र नेम टॉम स्मिथ एंड पासवर्ड सुपर सीक्रेट पासवर्ड। उसके बाद हमारा दोबारा से ये जब फ्लो ख़त्म हो जाएगा फिर से रन होगा यूज़र नेम विथ यूज़र नेम, हमारा सॉरी टेस्ट केस जो रन होगा दिस टाइम विथ यूज़र नेम टेस्ट यूज़र एंड पासवर्ड एज टेस्ट पासवर्ड, तो वो फेल हो जाएगा सिनेरियो पे, ठीक है। तो ये तो हमारा मॉडिफाई हो गया हम लॉगिन फीचर फाइल, ठीक है। जो लॉगिन पेज की फीचर फाइल है वो यहाँ पे हमारी मॉडिफाई हो गई है। अब हमको कोड में कहाँ पे मॉडिफाई करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने, उससे पहले हम लोग लेट्स से गाइज जो हमारे दो यहाँ पे मॉडिफाई हो गए हैं स्टेप्स, अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास मेथड्स भी होंगे। स्टेप डेफिनेशंस क्लास में हमारी वो मेथड्स भी डिफाइंड होंगे, तो हम उसको पहले कमेंट आउट कर देते क्योंकि वो ऑब्वियसली मॉडिफाई हो गया है। कौन कौन से, व्हेन आई एंटर यूज़र नेम एंड आई एंटर वैलिड पासवर्ड। पहले इसको कमेंट आउट करते हैं, मैं बताता हूँ आपको इसको क्यों कमेंट आउट करना है, राइट। और क्योंकि हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं हमारे नए मेथड को इनसे, ठीक है। और वो हम यहाँ पे वो करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इसको ऐसे ही लिखा, यूज़र नेम देन हमारा यूज़र नेम विथ डायमंड ब्रैकेट्स पासवर्ड एंड देन डायमंड ब्रैकेट में पासवर्ड। मैं बताऊंगा अभी, आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों लिखा मैंने सिंपली यहाँ पे वैलिड यूज़र नेम और ये दोनों जो हमारे वर्ड्स हैं क्यों यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। तो मैं इसको पहले रन करता हूँ, रन एज क्यूकम्बर फीचर, राइट। तो अभी तो ऑब्वियसली हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा क्योंकि वो स्टेप्स डिफाइंड ही नहीं है, राइट। अब ये देखिए 2 बार रन हो रहा है, ठीक है। अभी तक हमने अपना कोड देख लिया, ये 2 बार रन हो रहा है, ये तो हमें समझ आ गया कि हम इतना ठीक जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे करते हैं मॉडिफाई। तो हमारा आप देखोगे इधर एक तरीके से 4 हमारे टेस्ट केसेस यहाँ पे रन हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, अगर आप यहाँ पे इसको, अब मैंने आपको ये चीज़ जानबूझ के भी दिखाई है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से। तो जब मैंने इसको डायमंड ब्रैकेट्स में लिखा यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो एक चीज़ आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे ये कंसोल में हमारे 4 मेथड्स आ गए, करेक्ट, 4 मेथड्स आए, राइट। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली यूज़र नेम ना वैल्यू यहाँ से उठा रहा है। जैसे यूज़र नेम पहले टॉम स्मिथ उठा रहा है, पासवर्ड उठा रहा है सुपर सीक्रेट पासवर्ड, देन वो टेस्ट यूज़र उठा रहा है, टेस्ट पासवर्ड उठा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है कि 4 मेथड्स यहाँ पे आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, पहले टॉम स्मिथ का फिर अपना टेस्ट यूज़र का, मतलब 2 बार, तो वो हमें चाहिए नहीं, राइट। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसको अवॉइड करने के लिए बेसिकली हमको डायनेमिक करना है अपना कोड, राइट। हम लोग अपने मेन स्टेप डेफिनेशन जो क्लास है वहाँ पे हम हर वक्त टेस्ट यूज़र, टेस्ट पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स पास नहीं करेंगे, राइट। तो ये हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार हम ये करते हुए हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको एज अ स्ट्रिंग पास कर देना है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ग्रीन कलर में हो गया, करेक्ट। अब आप इसको अगर रन करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट ही दिखेगा, लेट्स सी। खैर ये 2 बार रन होगा, ये हमें समझ में आ गया हमारे टेस्ट केस। अभी हम इसमें अपना क्रेडेंशियल जो भी हमने डाले हैं वो पास करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ हमको स्लाइटली कैसे वो स्लाइटली हमें चेंज करना है कोड में, और तब वो आएगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टेप्स आएगा, 2 ही मेथड्स आए, ठीक है ना। तो ये पहला जो आप कह रहे हो, व्हेन आई एंटर वैलिड स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो अब हमारा ये डायनेमिकली पास होगा, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया। ऐसे ही हम लोग अपने इंटीजर के लिए, है ना, फ्लोट के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के लिए भी यूज़ करेंगे गाइस, ठीक है।
तो इधर हो गया स्ट्रिंग। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। अब हम डायनेमिकली पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे, और जो हम लोग क्या कर रहे थे, यूज़र नेम के अंदर ये मेथड कॉल कर रहे थे, राइट, जो हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे मैं वो मेथड लिख दूँगा सबसे पहले, यूज़र नेम, होवर करेंगे, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, और पासवर्ड को मेथड यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड, और ये इसको होवर करके ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हम लोग वहाँ से डायनामिकली हमारा जो इसने उठाया डायनामिकली टॉम स्मिथ, अब ये वाला पास हो गया हमारा डायनामिकली यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग इसने यहाँ पे बना दिया, और ये स्ट्रिंग जा रहा है मेथड में। अब हमें ये स्ट्रिंग जो कि जैसे यूज़र नेम जो स्ट्रिंग आ रहा है, ये हमें पास करना है अपने इस मेथड में। इस मेथड में हम लोग एक्चुअल जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट यूज़र नेम डॉट सेंड की टॉम स्मिथ। अब हमें टॉम स्मिथ हार्ड कोड नहीं करना, हमें भी राइट एक स्ट्रिंग पास करनी है। तो लेट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रिंग पास हो रही है। अब यहाँ पे जब हम इस स्ट्रिंग को यहाँ पे लिखेंगे, तो वो क्या रहा है कि ये जो स्ट्रिंग फीचर फाइल से आई वो सबसे पहले इस मेथड में पास हुई, और यही वाला जो स्ट्रिंग है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, हम लोग पास कर रहे हैं इस मेथड में, ठीक है। इस मेथड में, अच्छा अभी यूज़र नेम की बात हो रही है ना, ओके। तो ये स्ट्रिंग हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अभी तक से समझ आ रहा है ना, सिंपल गाइस। जो भी फीचर फाइल से बेसिकली जो जैसे यूज़र नेम आ रहा है, टॉम स्मिथ आ रहा है, वो इस मेथड में पास हो रहा है, और हम उसी टॉम स्मिथ को जो कि स्ट्रिंग में स्टोर्ड है उसको अपने एंटर यूज़र नेम मेथड में पास कर रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग इन, ठीक है। बस इसको चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, ताकि स्ट्रिंग आपको बार बार ना लगे। अब समझ आ गया। तो फीचर फाइल से गया यूज़र नेम स्टेप डेफिनेशन में, राइट, मेथड में। तो हमने उसी जो यूज़र नेम था उसको यहाँ पास कर दिया इस मेथड में, एंटर यूज़र नेम में, और वो हमारी लॉगिन पेज वाली फाइल में कैच हुआ इधर स्ट्रिंग लॉगिन में। और वही हमने जो अपना हमारे जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पास कर दिया, ताकि वो ड्राइवर वहाँ पे उसको सेंड कर दे उस पर्टिकुलर लॉगिन फील्ड में। सिंपल गाइस, ठीक है। वैसे ही हम लोग पासवर्ड के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हमने पासवर्ड यहाँ पे किया, पास कर दिया, और यहाँ पे हमने जैसे इसको बना दिया स्ट्रिंग पास, ओके। और इसको यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू हटा के स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। एक वेरिएबल पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल्स हम पास कर रहे हैं जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर्ड है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया हो। वीडियो पसंद आई होगी गाइज। अभी वीडियो खत्म नहीं, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं कुछ भी हार्ड कोड नहीं कर रहा, मैं डायनेमिक कर रहा हूँ यहाँ पे कोड, ताकि जब भी यहाँ पे आपका लॉगिन में कुछ भी यहाँ पे चेंज हुआ, अब बेसिकली यहाँ पे जो भी चेंज करोगे वो सिंपली पूरे कोड में थ्रू आउट हमारा एंड टू एंड चेंज हो जाएगा। तो हार्ड कोड नहीं करना कुछ, ठीक है। अब हम करेंगे इसको रन गाइस। तो देखिए आप 2 बार रन होगा। पहला हमारा पॉजिटिव टेस्ट केस रन होगा विद दीज क्रेडेंशियल्स, विथ वैलिड क्रेडेंशियल्स। उसके बाद हमारा विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स रन होगा यहाँ पे, ओके। चलिए गाइस रन करते हैं इसको। रन एज क्यूकम्बर फीचर, इसको बड़े ध्यान से देखना गाइस। टॉम स्मिथ, वैलिड पासवर्ड, लॉगिन, okay, successful login. Now let's see negative scenario. Okay, test user, right, and then wrong password, तो ये एरर दे देगा और यूज़र नेम इज़ इनवैलिड, और हमारे टेस्ट केसेस कंप्लीट हो गए गाइस, ठीक है। तो देखोगे 2 सिनेरियोज, 1 फेल्ड एंड 1 पास्ड, करेक्ट। इसमें से 10 स्टेप्स हैं टोटल, तो 1 फेल्ड और 9 पास्ड, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे पास हो गया गाइस। 2 टेस्ट केसेस हैं टॉम स्मिथ के साथ एंड देन टेस्ट यूज़र के साथ। इसमें से 1 फेल हो गया, 1 पास हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। आपको समझ में आ गया होगा हमारा सिनेरियो आउटलाइन क्या है, हम लोग कैसे डेटा ड्रिवन टेस्टिंग अचीव कर सकते हैं यूजिंग क्यूकम्बर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपके करियर में, ऑटोमेशन करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको ईजिली चीज़ें समझ में आएगी। आप
कैचअप कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, और कोड को हमेशा डायनेमिक करें। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एरर एग्जांपल के साथ सब कुछ दिखाया है। और आपको थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें कि कैसे मैंने डायनामिकली चीज़ें पास की हैं, राइट। आपको समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे आप पास कर रहे हैं वैल्यू, अगर कुछ भी आप वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे तो ऑलरेडी आपका सब कुछ थ्रू आउट द कोड, थ्रू आउट दी दिस जो भी एंड टू एंड फ्लो हमने बनाया उसमें पास हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। प्लीज़ पसंद आई तो थम्स अप ज़रूर दें, इसको कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा, कोई सजेशन है वो भी बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं डेटा टेबल्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, हालांकि वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। और सिनेरियो आउटलाइन अगर आपको आ जाता है समझ में तो मोस्टली आप वही यूज़ करोगे, क्योंकि उसकी मदद से आप सिंगल या फिर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा अगर या सेट ऑफ डेटा अगर पास करना है तो अचीव कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस ऐसे लाता रहूं। मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छे इजी वे में आपको समझा सकूं। तो अगर आपको समझ में आता है गाइस तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, लाइक करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे आने वाले टाइम में और वीडियोज़ बनाने के लिए गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।